कड़कती ठंड की दोपहर में पति के संभोग करने में जो आनंद है वो दुनिया के किसी और काम में नहीं है। खास तौर पर जब आपकी नई नई शादी हुई है और एक हैंडसम खूब प्यार करने वाला पति मिला हो। शादी के बाद नई नई बहुओं को कई अनजानी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और मेरी कहानी भी कुछ अलग नहीं थी। नवंबर में मेरी शादी हुई। मुझे एक प्यार करने वाला पति, दोस्त जैसी ननद और 2 जेठानियां मिली। मेरा जीवन खुशहाल था और मेरे पति बेहद रोमांटिक स्वभाव के थे। वे हमेशा कहते थे कि प्यार और विश्वास से रिश्ते और मजबूत होते हैं। मुझे इन गहराइयों का ज्यादा अंदाजा नहीं था, लेकिन इतना समझ चुकी थी कि जब पति रोमांटिक हो तो जिंदगी वाकई मजेदार हो जाती है। जनवरी की एक सर्द रात, जब सब खाना खाकर सोने चले गए, मैं और मेरे पति अपने कमरे में बातें कर रहे थे। ठंड में यह बातचीत गर्मजोशी में बदल गई। तभी मम्मी जी ने जोर से आवाज लगाई। मैं तुरंत बाहर गई तो उन्होंने कहा, बर्तन ऐसे ही पड़े हैं, यह शुभ नहीं है। आगे से ध्यान देना। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने खुद काम करने की जिद की। उस पल मुझे लगा कि सारा माहौल बिगड़ गया। धीरे धीरे मम्मी जी हर छोटी बात पर टोकने लगी। एक दिन नाश्ता और लंच समय पर न बनने के कारण उन्होंने मुझे और जेठानी जी को खूब डांटा। जब मैंने शाम को यह बात अपने पति को बताई तो उन्होंने मुझ पर ही गुस्सा किया और कहा, तुम्हें समय का ध्यान रखना चाहिए। ऑफिस का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। समय के साथ घर का रूटीन बिगड़ने लगा। जो काम पहले सुबह 8 बजे तक खत्म हो जाता था, अब 11 बजे तक खिंचने लगा। मम्मी जी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक दिन उन्होंने कहा, तुम दोनों अपना फोन मुझे दे दो। यह सुनकर हम दोनों को गुस्सा आया, लेकिन जेठानी जी ने साफ कह दिया, मम्मी, घर को जेल मत बनाइए। फिर भी उन्होंने फोन ले लिया और नया नियम बनाया कि हमें फोन सिर्फ दोपहर 1 बजे से रात 7 बजे तक मिलेगा। रक्षाबंधन के दिन जब मैं अपने भाई को राखी बांधने गई तो मैंने उसे यह सब बताया। भाई गुस्से से भर गया और बोला, किसी को तुम्हारी पर्सनल चीज लेने का हक नहीं है। लेकिन पापा ने उसे समझाया और मुझसे अकेले में बात की। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी सास तुमसे बड़ी है, उनकी बात मानकर देखो, इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। अगले दिन मैंने जल्दी उठकर काम करना शुरू किया। सबका नाश्ता और खाना समय पर तैयार किया। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि हमारी समस्याओं की जड़ मोबाइल था। शॉर्ट वीडियो और रील्स ने हमारा समय चुरा लिया था। हम ध्यान ही नहीं देते थे कि कब ये छोटी छोटी वीडियो हमारा इतना समय बर्बाद कर देती थी। जैसे ही हमने रील्स देखना बंद किया, सब कुछ बदलने लगा। सुबह 12 बजे तक सारे काम खत्म हो जाते थे, जबकि पहले ये काम 2 बजे तक खिंच जाते थे। इस बदलाव ने हमारी सोच और काम में बड़ा फर्क लाया। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो सासू माँ और पापा की बातें एकदम सही लगती हैं। यह अनुभव मुझे सिखा गया कि शॉर्ट वीडियो और रील्स एक मीठा जहर हैं, जो हमारे समय और ध्यान को बर्बाद करते हैं। अगर आप भी महसूस करते हैं कि आपका समय नष्ट हो रहा है और आप अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं, तो बस 1 महीने के लिए रील्स देखना बंद कर दीजिए। यह आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरा यह अनुभव अन्य गृहिणियों को भी मदद करेगा।
अगर आपको भी लगता है कि रील्स आपके समय को खा रही हैं, तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें।